पैराडाइम शिफ्ट का प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस क्वेन ने अपनी बेहद प्रभावशाली महत्वपूर्ण पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस में किया था, जो कि ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं। क्वेन बताते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण सफलता हुए हैं वे परंपरा तोड़ने, सोचने के पुराने तरीकों से मुक्त होने और पुराने पैराडाइम से परिवर्तन करने से हासिल हुए हैं। मिर्स के महान खगोलशास्त्री टोलेमी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी, परंतु कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र में रखकर पूरा का पूरा पैराडाइम में परिवर्तन कर दिया। हालांकि इस वजह से काफ़ी कष्ट और विरोध का सामना करना पड़ा। एकाएक हर चीज़ की व्याख्या बदल गई। जब तक बैक्टीरिया सिद्धांत नहीं खोजा गया था तब डिलीवरी के दौरान बहुत सी महिलाओं तथा शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी और किसी को भी इसका कारण समझ में नहीं आता था। युद्ध में गोलियों से जितने सैनिक मरते थे उनसे ज़्यादा सैनिक छुटपुट गाँव बीमारियों से मर जाते थे। परंतु बैक्टीरिया सिद्धांत के विकसित होने के साथ एक बिल्कुल नया पैराडाइम संभव हुआ और इसकी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। ऑथर जी एक अपना अनुभव शेयर करते हैं। जब मैं संडे की सुबह को न्यूयॉर्क में एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था, लोग शांति से बैठे हुए थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ विचारों में खोए थे और कुछ अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। माहौल बिल्कुल ही शांत था। तभी अचानक एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ डिब्बे में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही बच्चे इतना शोर मचाने लगा कि तत्काल पूरा का पूरा माहौल बदल गया और वो व्यक्ति ऑथर के बगल में बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था उसे स्थिति के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं। बच्चे हल्ला कर रहे थे, सामान को इधर से उधर फेंक रहे थे और लोगों के अखबार छीन रहे थे। यह देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक था, परंतु इसके बावजूद वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। ऑथर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों की तरह कैसे व्यवहार करने दे रहा है, उसे रोक क्यों नहीं रहा है। साफ दिख रहा था मेरी ही तरह डिब्बे में बैठा हर यात्री इस बात से गुस्सा हो रहा था। अंततः ऑथर का धैर्य का बांध टूटा और बोला, श्रीमान, लोगों को आपके बच्चों से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आपको इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने अपनी आंखें इस तरह से खोली जैसे उसे इस स्थिति के बारे में पहली बार जानकारी मिली। फिर वो धीरे से बोला, हाँ आप सही कर रहे हैं, इस बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अभी अभी अपने बच्चों के साथ अस्पताल से आ रहा हूँ, जहाँ इनकी माँ की 1 घंटे पहले मृत्यु हो गई। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या सोचना या करना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं मुझे उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। मेरा पूरा का पूरा पैराडाइम ही बदल गया। अचानक मैंने घटनाओं को अलग तरह से देखने लगा और चूंकि मैंने घटनाओं को अलग तरह से देखा, इसलिए मैंने अलग तरह से सोचा, अलग तरह से महसूस किया, अलग तरह से व्यवहार किया। मेरा गुस्सा तत्काल गायब हो गया। मेरा हृदय उस व्यक्ति की पीड़ा से व्यथित हो रहा था। हमदर्दी और करुणा की भावनाएं बहने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी वाइफ की मृत्यु कैसे हुई। वो मुझे बहुत अफसोस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अचानक सब कुछ बदल गया था। ये सभी बातें मैंने स्टीवन आर कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताया है।